सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता व गाली गलौज को लेकर पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पर इस विषय पर सरकार के गंभीर होने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते गाली गलौज और अश्लील कंटेंट की शिकायत पर सरकार गंभीर है। अगर इसको लेकर नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस दिशा में भी विचार करेगा, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएटिविटी के लिए आज़ादी मिली थी, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता कतई स्वीकार नहीं हो सकती। इस पर जो भी जरूरी कार्रवाई करने की जरूरत होगी, सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी। आइए जानते हैं मंत्री अनुराग ठाकुर ने आखिर क्यों कही ये बात। दरअसल आज लोग मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल से ज़्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें हॉट सीन बिना सेंसर किए दर्शाए जाते हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हॉट सीन दर्शाने को लेकर निर्देशकों को बड़े पर्दे की तुलना में काफ़ी छूट मिल जाती है। वेब सीरीज बनाते वक्त उन्हें सेंसरशिप की ज़्यादा परवाह नहीं करनी पड़ती। इसका फ़ायदा सभी डायरेक्टर्स खूब उठाते भी हैं। इसके खिलाफ आए दिन आवाज़ें उठती रहती हैं। कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर परोसी जा रही सामग्री अश्लीलता से पटा रहता है। छोटे बच्चों द्वारा इंटरनेट और मोबाइल पर इस अश्लील सामग्री को देखने से दुष्प्रभाव नजर आ रहा है। मोबाइल पर इस तरह की वेब सीरीज देखने से लोगों पर शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है। दरअसल देश में डिजिटल कंटेंट की निगरानी के लिए अभी तक कोई कानून या संस्था नहीं है। यही वजह है कि ओटीटी पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ओटीटी के कंटेंट पर नियंत्रण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या बढ़ी है। भारत दुनिया में इस समय सर्वाधिक प्रति मोबाइल डाटा यूज़ करने वाला देश है। भारत में लगभग 10 बड़े ओटीटी प्लेयर्स हैं। ओटीटी मार्केट के 40% हिस्से पर नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम का कब्जा है, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। तीसरे नंबर पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज में यकीनन बेवजह गालियां ठूसी जा रही हैं। संवादों में संबोधन और विशेषण के लिए गालियों का चलन हो गया है। लेखकों और निर्देशकों को दृश्य और किरदार को प्रभावशाली दिखाने के लिए यह आसान तरीका लगता है। वेब सीरीज में अभी मुख्य रूप से अपराध, हिंसा और सेक्सपूर्ण कंटेंट पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए उसके चित्रण पर निर्देशक पूरी छूट ले रहे हैं। लेखकों पर निर्माता, निर्देशक का दबाव रहता है। वे चाहते हैं कि गालियों के छिड़काव के साथ हिंसा और सेक्स के दृश्य रचे जाएं। इधर चर्चा में आए कामयाब सीरीजों पर नजर डालें तो जाहिर हो जाएगा कि दर्शक भी यही पसंद कर रहे हैं। वेब सीरीज के दर्शकों ने इसे सामान्य मान लिया है। एक समय के बाद दर्शक उब जाएंगे और कहानियां भी दूसरे विषयों पर शिफ्ट होगी। फिर लेखन और निर्देशन में बदलाव आएगा। हालांकि एक तबका ओटीटी पर इस तरह के कंटेंट को खूब पसंद करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। वो लगातार सरकार और न्यायालय के समक्ष अपना विरोध जताते रहते हैं। उनका कहना है ये बाहरी संस्कृति है जो भारत देश में ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है।